मेरे प्रिय साथियों, आप सभी का आज के प्रेरणादायक संदेश में स्वागत है। मुझे पता है कि इस समय आप में से कई लोग थकान महसूस कर रहे होंगे। कुछ लोग प्रतीक्षा में हैं, कुछ अपने जीवन के सवालों के उत्तर खोज रहे हैं। आपने योजनाएं बनाई थी, आपने अपने भविष्य के लिए सपने देखे थे, आपने सोचा था कि जीवन एक निश्चित दिशा में आगे बढ़ेगा। लेकिन कई बार जीवन का रास्ता अचानक बदल जाता है और तब मन में यह प्रश्न उठता है कि क्या मेरी सोच ही मेरी सीमा बन गई है। आज मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहता हूं। जीवन की संभावनाएं अक्सर हमारी कल्पना से भी बड़ी होती हैं। हम केवल वर्तमान परिस्थिति देखते हैं, लेकिन जीवन का व्यापक चित्र कहीं अधिक विशाल होता है। हमें कभी कभी बंद दरवाजा दिखाई देता है, जबकि उसी समय कहीं ना कहीं एक नया अवसर जन्म ले रहा होता है। इसलिए यदि आपकी बनाई हुई कोई योजना पूरी नहीं हुई, तो इसका अर्थ यह नहीं कि आपका भविष्य रुक गया है। कई बार इसका अर्थ यह होता है कि जीवन आपके लिए कोई बेहतर दिशा तैयार कर रहा है। हम अक्सर तुरंत परिणाम चाहते हैं, लेकिन हर अच्छी चीज का अपना समय होता है। जब सही समय आता है, तब अवसर भी स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं। विश्वास का अर्थ यह नहीं है कि हम हर परिस्थिति को तुरंत समझ जाएं। सच्चा विश्वास तब शुरू होता है जब परिस्थितियां स्पष्ट न हो, फिर भी मन में भरोसा बना रहे। आज इस बात को अपने मन में स्थान दें कि आपका भविष्य सुरक्षित है। आपके प्रयास व्यर्थ नहीं गए हैं। आपकी मेहनत और धैर्य जीवन की यात्रा का हिस्सा बन चुके हैं। कभी कभी हमें प्रतीक्षा इसलिए करनी पड़ती है ताकि हम भीतर से मजबूत बन सकें। सफलता मिलने से पहले तैयारी आवश्यक होती है। यदि हमें वह चीज समय से पहले मिल जाए जिसके लिए हम अभी तैयार नहीं हैं, तो वही चीज हमारे लिए बोझ बन सकती है। इसलिए जब जीवन आपको प्रतीक्षा में रखता है, तो यह समझें कि भीतर ही भीतर तैयारी चल रही है। आज से अपने मन में एक सरल वाक्य स्थापित करें। मुझे विश्वास है कि जीवन मेरे लिए सही समय पर सही मार्ग खोल रहा है। इस विचार को केवल शब्दों तक सीमित न रखें। इसे अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाएं। सुबह उठते समय इसे याद करें, रात को सोते समय इसे दोहराएं। जब मन में डर या संदेह आए, तब इसे फिर से याद करें। विश्वास धीरे धीरे मजबूत होता है। और एक बात याद रखिए, जीवन की संभावनाएं सीमित नहीं होती। कई बार ऐसे अवसर सामने आते हैं जिनके बारे में हमने पहले कभी सोचा भी नहीं होता। इसलिए अपने सपनों को छोटा मत बनाइए, अपने आप को कम मत आंकिए। आपके जीवन की कहानी अभी पूरी नहीं हुई है। अभी कई नए अध्याय लिखे जाने बाकी हैं। यदि यह संदेश आपको अच्छा लगा हो, तो इसे दूसरों के साथ साझा करना न भूलें। कभी कभी एक सकारात्मक संदेश किसी और के जीवन में नई आशा जगा सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपनी यात्रा पर विश्वास बनाए रखें। धीरे धीरे आगे बढ़ते रहें और देखिए कैसे परिस्थितियां बदलने लगती हैं। क्योंकि कई बार जो भविष्य हमारे लिए तैयार होता है, वह हमारी कल्पना से भी अधिक सुंदर होता है। प्रिय आत्मा, समय, परिस्थितियां और मनुष्य की सीमाएं जीवन को नियंत्रित करती हुई दिखाई देती हैं, लेकिन सच्चाई इससे कहीं अधिक गहरी होती है। हम अक्सर अपनी वर्तमान स्थिति को देखकर जल्दी निष्कर्ष निकाल लेते हैं। हमें केवल जीवन का एक छोटा सा हिस्सा दिखाई देता है, जबकि जीवन की पूरी यात्रा उससे कहीं बड़ी होती है। तुम्हें अभी केवल एक अध्याय दिखाई दे रहा है, लेकिन जीवन की पूरी कहानी कई अध्यायों से मिलकर बनती है। इसलिए जब कोई एक अध्याय कठिन हो जाए, तो यह मत मानो कि पूरी कहानी वैसी ही रहेगी। कई बार कठिन अध्याय के बाद ही सफलता और संतोष का अध्याय शुरू होता है। तुम्हारे मन में यह प्रश्न भी उठता होगा कि यदि भविष्य अच्छा है, तो रास्ता इतना कठिन क्यों है? क्यों बार बार बाधाएं सामने आती हैं? क्यों कुछ दरवाजे बंद हो जाते हैं? लेकिन हर बंद दरवाजा अस्वीकृति का संकेत नहीं होता। कई बार वह सुरक्षा का संकेत भी होता है। कभी कभी जीवन हमें उस रास्ते से रोक देता है जो आगे चलकर हमारे लिए सही नहीं होता। कुछ अवसर बाहर से आकर्षक दिखाई देते हैं, लेकिन उनके भीतर स्थिरता या सच्चाई नहीं होती। इसलिए जब कोई अवसर हाथ से निकल जाए, तो उसे केवल हानि की दृष्टि से मत देखो। संभव है कि जीवन तुम्हें किसी बेहतर दिशा की ओर ले जा रहा हो। जब सही समय आता है, तब ऐसे अवसर सामने आते हैं
जिन्हें कोई रोक नहीं सकता। इसलिए अपने अनुभवों को केवल दर्द की कहानी मत बनाओ, उन्हें तैयारी का हिस्सा समझो। तुम्हारे भीतर जो धैर्य विकसित हुआ है वही तुम्हें आगे आने वाली बड़ी जिम्मेदारियों के लिए तैयार कर रहा है। कई बार चुप्पी भी हमें बहुत कुछ सिखाती है। वह हमें अपने भीतर झांकना सिखाती है। संघर्ष हमें मजबूत बनाते हैं और प्रार्थना या विश्वास हमें भीतर से स्थिर बनाते हैं। तुम्हें कई बार लगता है कि सब कुछ तुम्हें ही संभालना है, लेकिन जीवन की यात्रा कभी भी पूरी तरह अकेले नहीं होती। जब मनुष्य थक जाता है तब भी उसके भीतर आगे बढ़ने की क्षमता बनी रहती है। इसलिए अपने ऊपर अत्यधिक बोझ मत डालो। हर चिंता को अकेले उठाने की आवश्यकता नहीं है। जब मन थोड़ा हल्का होता है और विश्वास बना रहता है तब भीतर शांति आने लगती है। और यही शांति इस बात का संकेत होती है कि जीवन की दिशा धीरे धीरे स्पष्ट हो रही है। यह भी समझना आवश्यक है कि जीवन हमेशा हमारे आराम के अनुसार नहीं चलता। कई बार वह हमें आगे बढ़ाने के लिए चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों से भी गुजरता है। यदि किसी को ऊंचाई तक पहुंचना है तो उसे पहले गहराई को समझना पड़ता है। यदि किसी को प्रकाश बनना है तो उसे अंधकार का अनुभव भी करना पड़ता है। और यदि किसी को दूसरों के लिए प्रेरणा बनना है तो उसे स्वयं भी कुछ परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। इसलिए जब जीवन कठिन लगे तो यह मत मानो कि सब कुछ समाप्त हो गया है। कई बार वही समय व्यक्ति को नया रूप देने का कार्य कर रहा होता है। जैसे कुम्हार मिट्टी को आकार देता है, वैसे ही अनुभव व्यक्ति के चरित्र को मजबूत बनाते हैं। प्रक्रिया कभी कभी असुविधाजनक लग सकती है, लेकिन उसका परिणाम सुंदर हो सकता है। मनुष्य की सोच सीमित हो सकती है, लेकिन जीवन की संभावनाएं सीमित नहीं होती। तुम स्वयं को कभी कभी केवल एक साधारण अवसर तक सीमित देख सकते हो, लेकिन तुम्हारे भीतर उससे कहीं अधिक क्षमता हो सकती है। कई बार व्यक्ति अपनी कमियों को देखता है, जबकि उसके भीतर छिपी संभावनाएं कहीं अधिक बड़ी होती हैं। इसलिए अपने बारे में अपने ही विचारों को अंतिम सत्य मत मानो। अपने दृष्टिकोण को थोड़ा विस्तृत करो। जब विश्वास बढ़ता है तब दृष्टि भी व्यापक हो जाती है, और जब दृष्टि व्यापक होती है तब डर धीरे धीरे छोटा होने लगता है। आज अपने मन में एक नई जगह बनाओ उस भविष्य के लिए जो अभी तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा। पुरानी असफलताओं को बार बार याद करने के बजाय अपने भीतर एक नई कहानी बनाओ। अपने मन से कहो कि मेरा भविष्य उज्जवल हो सकता है, और सही समय आने पर अवसर भी सामने आएंगे। तुम्हें केवल एक काम करना है, अपने विश्वास को स्थिर रखना। परिस्थितियां बदलती रहती हैं, लोग बदलते हैं, अवसर भी बदलते हैं, लेकिन यदि विश्वास स्थिर रहे तो धीरे धीरे रास्ता भी स्पष्ट होने लगता है। जीवन तुम्हें केवल एक सामान्य यात्रा के लिए नहीं बुलाता। हर व्यक्ति के भीतर एक उद्देश्य छिपा होता है। इसलिए अपने सपनों को छोटा मत करो, अपने मन को सीमित मत रखो, अपने विश्वास को मजबूत बनाओ। समय आने पर जीवन तुम्हें यह दिखा सकता है कि जो भविष्य तुम्हारे लिए तैयार था वह तुम्हारी कल्पना से भी बड़ा था। इसलिए धैर्य रखो, अपने मार्ग पर चलते रहो और अपने भीतर उस विश्वास को बनाए रखो जो तुम्हें आगे बढ़ने की शक्ति देता है। क्योंकि कई बार जो चीज टूटती हुई दिखाई देती है वही एक नए निर्माण की शुरुआत भी होती है। प्रिय आत्मा, जब कोई बीज मिट्टी में दबाया जाता है तो वह समाप्त नहीं होता, बल्कि एक नए रूप में विकसित होने की प्रक्रिया शुरू करता है। उसी प्रकार जीवन में आने वाला दबाव हमें खत्म करने के लिए नहीं आता, बल्कि हमें नया आकार देने के लिए आता है। हम अक्सर अपनी असफलताओं को अंतिम परिणाम समझ लेते हैं, लेकिन कई बार वे केवल सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा होती हैं। गिरना हमेशा हार का संकेत नहीं होता, बल्कि आगे बढ़ने की तैयारी भी हो सकता है। इसी तरह प्रतीक्षा या देरी को हम निराशा मान लेते हैं, जबकि कई बार वही समय हमें मजबूत बनाने का अवसर देता है। जब हम अपने अनुभवों की परिभाषा बदलते हैं तो हमारी भावनाएं भी बदल जाती हैं, और जब भावनाएं बदलती हैं तो जीवन की दिशा भी धीरे धीरे बदलने लगती है। तुमने अपने जीवन में स्थिरता, सम्मान, शांति और प्रगति की इच्छा की है, लेकिन इन सब को संभालने के लिए भीतर की मजबूती भी आवश्यक होती है। यदि किसी व्यक्ति को ऊंचाई मिल जाए लेकिन भीतर संतुलन न हो तो वह उस ऊंचाई से डर सकता है।
यदि किसी को प्रभाव मिल जाए लेकिन विनम्रता न हो तो वह रास्ता भटक सकता है। इसीलिए जीवन अक्सर पहले भीतर परिवर्तन करता है और फिर बाहर परिणाम दिखाता है। हम बाहर बदलाव जल्दी देखना चाहते हैं, लेकिन असली परिवर्तन भीतर से शुरू होता है। कभी कभी मन में यह प्रश्न भी उठता है कि क्या वास्तव में मेरे जीवन का कोई विशेष उद्देश्य है? क्या मेरी यात्रा का कोई अर्थ है? याद रखो, तुम्हारा जन्म संयोग नहीं है, तुम्हारी सांसें भी उद्देश्यहीन नहीं है, तुम्हारे भीतर जो आगे बढ़ने की इच्छा है वह भी यूं ही नहीं है। वह इस बात का संकेत है कि तुम्हारे जीवन में अभी बहुत कुछ संभव है। तुम्हारी वर्तमान स्थिति अंतिम नहीं है। कई बार जीवन में वही स्थान नई शुरुआत का बिंदु बनता है। जब ऊपर से सब कुछ शांत दिखाई देता है, तब भी भीतर बहुत कुछ चल रहा होता है। जैसे धरती के नीचे जड़ें फैलती रहती हैं और बाहर से दिखाई नहीं देती, वैसे ही जीवन में भी कई तैयारियां अदृश्य रूप से चलती रहती हैं। इसलिए धैर्य रखना आवश्यक है। जो अभी दिखाई नहीं दे रहा, वही आगे चलकर स्पष्ट हो सकता है। अपने शब्दों और विचारों पर भी ध्यान दो। जो शब्द हम बार बार बोलते हैं, वही धीरे धीरे हमारे मन में विश्वास का रूप ले लेते हैं। यदि हम लगातार कहते रहें कि हम कुछ नहीं कर सकते, तो मन भी उसी विचार को सच मानने लगता है। लेकिन यदि हम यह कहना शुरू करें कि हमारे जीवन में अच्छे अवसर आ सकते हैं, तो भीतर साहस और विश्वास भी बढ़ने लगता है। विश्वास केवल एक भावना नहीं, बल्कि एक निर्णय भी है। हर दिन यह निर्णय लेना पड़ता है कि हम भय से नहीं, बल्कि विश्वास से आगे बढ़ेंगे। तुलना के बजाय कृतज्ञता को अपनाएंगे। शिकायत के बजाय सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखेंगे। जब यह निर्णय बार बार लिया जाता है, तो जीवन की दिशा भी स्थिर होने लगती है। याद रखो, जीवन का उद्देश्य केवल सुविधा प्राप्त करना नहीं है। कई बार हमारी यात्रा इसलिए भी होती है ताकि हम दूसरों के लिए प्रेरणा बन सकें। जब लोग किसी ऐसे व्यक्ति को देखते हैं जिसने कठिन समय के बाद भी हार नहीं मानी, तो उन्हें भी आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। इसलिए अपने आप को कम मत समझो। अपनी तुलना दूसरों से मत करो। तुम्हारे जीवन में जो अनुभव आए हैं, वे भी तुम्हारी तैयारी का हिस्सा है। कभी कभी जो हमें नहीं मिलता, वह भी हमारे लिए एक प्रकार की सुरक्षा होता है। हर अस्वीकार हमें किसी बेहतर अवसर की ओर ले जा सकता है। हर बंद रास्ता किसी नई दिशा की शुरुआत भी बन सकता है। जब तुम चिंताओं के साथ सोते हो, तब भी जीवन की प्रक्रिया चलती रहती है। कई बार हम सोचते हैं कि आगे क्या होगा, लेकिन धीरे धीरे रास्ते स्वयं स्पष्ट होने लगते हैं। इस समय सबसे आवश्यक है कि अपने हृदय को कठोर ना होने दो। दर्द को कड़वाहट में बदलने मत दो। प्रतीक्षा को अधीरता में बदलने मत दो। असफलता को निराशा में बदलने मत दो। इन सब अनुभवों को सीख में बदल दो। अपने भीतर प्रेम बनाए रखो, क्योंकि प्रेम मन को स्थिर करता है। कृतज्ञता बनाए रखो, क्योंकि कृतज्ञता मन को शांत करती है। और विश्वास बनाए रखो, क्योंकि विश्वास ही आगे बढ़ने की शक्ति देता है। आने वाला समय कभी कभी हमें आश्चर्य भी दे सकता है। ऐसे अवसर सामने आ सकते हैं जिनकी हमने पहले कल्पना भी नहीं की होती। कुछ रिश्ते फिर से जुड़ सकते हैं। कुछ रास्ते अप्रत्याशित रूप से खुल सकते हैं। इसलिए आशा को जीवित रखो और अपने मन में उस भविष्य के लिए स्थान बनाए रखो जो अभी पूरी तरह दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि जीवन की यात्रा अभी जारी है और कई नए अध्याय अभी लिखे जाने बाकी हैं। प्रिय साथियों, आप अभी अपनी यात्रा के अंत पर नहीं, बल्कि उसके मध्य में खड़े हैं। जब समय बीत जाएगा और आप पीछे मुड़कर देखेंगे, तब समझ पाएंगे कि जीवन के हर मोड़, हर प्रतीक्षा और हर संघर्ष का एक उद्देश्य था। वे सभी अनुभव आपको उसी स्थान तक लाने के लिए थे जहां आपको पहुंचना था। आपका जीवन साधारण नहीं है। हर व्यक्ति के भीतर एक विशेष संभावना होती है और कई बार वह संभावना हमारी अपनी कल्पना से भी बड़ी होती है। इसलिए विश्वास बनाए रखें और धैर्य के साथ आगे बढ़ते रहें। धीरे धीरे वही सीमित कल्पना जीवन की बड़ी संभावनाओं में बदल सकती है। अब जब यह संदेश अपने अंतिम भाग तक पहुंच रहा है, तो एक क्षण के लिए अपने मन को शांत करें और इन शब्दों को महसूस करें। शुरुआत से लेकर अब तक यही बात कही गई है कि जीवन की दिशा कई बार हमारी समझ से बड़ी होती है। यह केवल प्रेरणा नहीं, बल्कि एक भरोसा है कि
हर प्रयास और हर अनुभव किसी उद्देश्य की ओर ले जा सकता है। जीवन में कई बार लोगों ने आपको सीमित सोचने की सलाह दी होगी। परिस्थितियों ने भी कभी कभी डराया होगा कि आगे बढ़ने का प्रयास जोखिम भरा हो सकता है। कुछ असफलताओं ने यह एहसास भी कराया होगा कि शायद यह रास्ता आपके लिए नहीं है। लेकिन याद रखें, आगे बढ़ने की जो इच्छा आपके भीतर है वह यूं ही नहीं होती। अपने परिवार के लिए बेहतर भविष्य बनाने की जो चाह है, अपने जीवन में कुछ अच्छा करने की जो प्रेरणा है, वह एक सकारात्मक ऊर्जा का संकेत है। इसलिए अपने वर्तमान को देखकर अंतिम निष्कर्ष मत निकालिए। वर्तमान केवल एक चरण है, पूरी कहानी नहीं। जो संघर्ष आज दिखाई दे रहा है वही आपको भविष्य की ऊंचाइयों के लिए तैयार भी कर सकता है। यदि रास्ता कठिन है तो संभव है कि मंजिल भी विशेष हो। यदि परीक्षा बड़ी है तो यह भी संकेत हो सकता है कि जीवन आपको किसी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए तैयार कर रहा है। जब कभी आप गिरें तो स्वयं को असफल मत कहिए, इसे सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा समझिए। जब प्रतीक्षा का समय आए तो यह मत मानिए कि आपको भुला दिया गया है। कई बार वही समय भीतर की तैयारी का समय होता है। विश्वास का अर्थ यह नहीं कि जीवन में कभी डर नहीं होगा। विश्वास का अर्थ यह है कि डर होने के बावजूद व्यक्ति आगे बढ़ना जारी रखता है, अनिश्चितता के बावजूद भी आशा बनाए रखता है। यदि यह संदेश आपके मन को सकारात्मक लगा हो तो इसे अपने तक सीमित न रखें। इसे अपने परिवार, मित्रों या उन लोगों के साथ साझा